हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज़मीन या प्लॉट की रजिस्ट्री का खर्च कितना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, खर्च दो तरीके से होती हैं, एक वैध तरीके से और एक अवैध तरीके से, जिसको आप घूस के रूप में बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैध खर्च जो होता है ज़मीन या प्लॉट की रजिस्ट्री में, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैध खर्च में क्या होता है कि स्टाम्प खर्च होता है, स्टाम्प खर्च। उसके बाद कोर्ट का शुल्क होता है, कोर्ट शुल्क। उसके बाद वकील शुल्क होगा। उसके बाद अन्य खर्च होता है, अन्य खर्च। जैसे अब देखिए, हम लोग शुरू से समझेंगे कि स्टाम्प खर्च क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले में स्टाम्प पर प्रिंटेड लिखा हुआ रहता था। जैसे 500 का स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प, 1000 का स्टाम्प। पहले मान के चलिए कि अगर ज़मीन रजिस्ट्री में 5000 का स्टाम्प लगाना है, तो 1000 वाला 5 स्टाम्प का जो पेपर होता था पहले प्रिंटेड आता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब ऑनलाइन स्टाम्प आता है और उसमें रुपए दर्शा दिया जाता है कि कितना का स्टाम्प लगेगा। देखिए, यहाँ पे शुल्क की बात किया जाए, स्टाम्प शुल्क, तो देखिए दो तरीके से लिया जाता है। जैसे शहर का जो प्लॉट है या फिर गांव का प्लॉट है। तो देखिए, अगर शहर का प्लॉट है और ज़मीन खरीदने वाला अगर मेल है तो 7% का खर्च लगता है, और फीमेल है तो कितना प्रतिशत का खर्च लगेगा, तो 6% का। वही प्लॉट गांव का है और मेल खरीदने वाला है तो 5% का खर्च लगेगा, और फीमेल खरीदने वाला है तो 4% का खर्च लगेगा। या मोटा मोटा कह सकते हैं, शहर में 6 से 7% का स्टाम्प खर्च लगता है और गांव में 4 से 5% का स्टाम्प शुल्क लगता है। और कोर्ट शुल्क दोनों के लिए 1% लगता है। कोर्ट शुल्क क्या लगता है, तो दोनों के लिए 1% लगता है। और वकील शुल्क क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, वकील जो होते हैं वो 2000 रुपये भी लेते हैं, 3000 रुपये भी लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना में आप डील किए हैं, कि वकील कितना लेंगे। अन्य खर्च में जैसे देखिए, जो केवाला होता है तो केवाला का टाइपिंग खर्च, केवाला का टाइपिंग खर्च। उसके बाद इसमें जितने भी प्रकार का डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद ये सब इसमें जो इस तरह के जो खर्च होंगे वो अन्य खर्च में आता है। तो दोस्तों, एक उदाहरण के मदद से हम लोग समझेंगे। मार्केट में देखिए दो तरीके के रेट चलते हैं। एक सर्किल रेट होता है। देखिए, एक ये प्लॉट है, मान के चलिए कि एक ज़मीन है, इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। इसकी कीमत कितना है, 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए सर्किल रेट है, और मार्केट का रेट, यानी सर्किल मतलब सरकारी रेट, तो मार्केट का रेट कितना है, तो 5 लाख रुपए। यानी सरकार का रेट इस प्लॉट का 2 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट का रेट कितना है, तो 5 लाख रुपए। तो अब देखिए, इसमें उदाहरण के मदद से समझेंगे। अगर 5 लाख का कितना स्टाम्प खर्च है, तो देखिए यहाँ पे 7 से 6, यानी 6 से 7% का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर गांव का एग्जांपल लेते हैं तो 4 से 5। तो देखिए यहाँ पे 5 लाख का हम गांव के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए 5 लाख का कितना, 5%, तो 5/100, 1 0 से 1 0, इसे से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25, 25 पे 00, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये लाख, तो यानी 25,000 हो जाएगा 5%। स्टाम्प खर्च कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। उसके बाद कोर्ट का फ़ी कितना होगा, तो देखिए 5 लाख का 1% कितना होता है, तो 5000 होता है, तो 5000 लिख दीजिए। वकील खर्चा आप जोड़ लीजिए, तो वकील खर्चा कितना लेता है, तो लमसम 2000 रुपये वकील खर्चा।
और अन्य खर्चा में कितना होता है, केवाला का टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो अन्य खर्चे में आप 1000 ले लीजिए। उसके बाद टोटल आप जोड़ दीजिए कि खर्च कितना आ रहा है, तो 25 5 कितना होता है 30, 30 और 3 कितना होता है, तो 33,000। यानी देखिए कोई भी ज़मीन अगर आप देहात में यानी गांव में ख़रीदते हैं तो 5 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस पर रजिस्ट्री का खर्च कितना पड़ेगा, तो 33,000 रुपये पड़ेगा। ये मिनिमम रेट है। अगर मान के चलिए कि इसी को अवैध रूप से लिया जाता है, तो अवैध रूप मतलब घूस के तौर पे, तो घूस के तौर पे 40,000 भी ले सकते हैं, 35,000 भी ले सकते हैं अगर आपको पता ना हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से उम्मीद है कि जो शुल्क दिया जा रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कितना शुल्क देना है। उस हिसाब से अपने प्लॉट को रजिस्ट्री आसानी से करा सकते हैं और यानी वैध रूप के खर्च में आप करा सकते हैं।